दोस्तों, अगर आप स्विगी या जोमेटो में ज्वाइन होकर पैसे कमाना चाहते हैं पर आप कंफ्यूज है कि किस में ज्वाइन करें, किस में अच्छी अर्निंग होगी, किस में अच्छा इंसेंटिव मिलेगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इसमें ज्वाइन होने का प्रोसेस क्या है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कौन से प्लेटफॉर्म पर कितनी अर्निंग होगी, कितने इंसेंटिव मिलेंगे, ये सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दोनों ही प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन होने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस है। जैसे कि अगर आपको जोमेटो में ज्वाइन करना है तो आपको पूरा प्रोसेस ऑनलाइन करना पड़ेगा। आपको एक ज्वाइनिंग फीस भी भरनी पड़ती है, वो भी आपको ऑनलाइन ही पे करनी है। और अगर स्विगी की बात करें तो उसमें भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, पर आपको अपनी आईडी एक्टिवेट करने के लिए स्विगी के ऑफिस में एक बार विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें वेरिफिकेशन होने के बाद ही आईडी एक्टिवेट करते हैं और वहां पर जाकर आपको फीस भरनी है। तो आपको टी शर्ट और बैग मिल जाएगा। और जोमेटो में आपको बैग और टी शर्ट कुरियर के थ्रू मिल जाता है। अब ये दोनों ही प्लेटफॉर्म पर आपको काम करने के लिए अपनी बाइक, स्कूटर या साइकिल की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको बाइक या स्कूटर के साथ ज्वाइन करना है तो वो बाइक या स्कूटर आपके नाम पर होना जरूरी है। और साथ ही आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर बाइक या स्कूटर है तो उसकी आरसी बुक, पीयूसी, इंश्योरेंस, आपका ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक की पासबुक या तो फिर कैंसल चेक। अब दोस्तों, दोनों ही प्लेटफॉर्म पर आप पार्ट टाइम और फुल टाइम काम कर सकते हैं। तो पार्ट टाइम में अगर आप 4 घंटे ऑनलाइन रहते हैं या फिर ऑन ड्यूटी रहते हैं तो आपको इंसेंटिव मिलता है। वैसे ही आप अगर फुल टाइम काम करते हैं और 9 घंटे ऑनलाइन रहते हैं तो आपको इंसेंटिव मिलता है। अगर आप ये ड्यूटी टाइम खत्म नहीं कर पाते हैं इसी वजह से तो आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा, पर आपकी जो रेगुलर इनकम है, रेगुलर अर्निंग है, वो तो होती ही रहेगी। आप कभी भी ऑन ड्यूटी हो सकते हैं, कभी भी ऑफ ड्यूटी हो सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। अब दोस्तों, स्विगी और जोमेटो के रेट कार्ड की बात करें तो दोनों ही काफी सिमिलर है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जोमेटो के रेट कार्ड की बात करें तो आपको इसमें पर किलोमीटर 5 रुपीज दिए जाते हैं। उसके बाद आपको वेट टाइम का भी चार्ज देते हैं। जैसे कि आप रेस्टोरेंट पर पहुंच गए पर फूड पार्सल रेडी नहीं है और आपको खड़ा रहना है वहाँ पर, तो आपको पर मिनट 1 रुपीज मिलेगा। उसके बाद आपका जो बेस पे है, यानी कि मिनिमम आपको 25 रुपए मिलेगा, चाहे वो कितना ही छोटा डिस्टेंस वाला ऑर्डर क्यों ना हो। अब दोस्तों, जोमेटो में ऑर्डर की जो अर्निंग होती है वो थोड़ी कम होती है, पर उसका जो इंसेंटिव होता है वो ज्यादा मिलता है। यानी कि कुछ टारगेट होते हैं, वो खत्म करने पर इंसेंटिव मिलते हैं। वैसे ही अगर स्विगी की बात करें तो उसमें आपको जो ऑर्डर की अर्निंग मिलती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू जोमेटो, पर इसमें आपको इंसेंटिव कम मिलते हैं। तो काट साट के अगर देखा जाए तो बात एक ही हो जाती है अगर आप फुल टाइम काम करते हैं। अब इसमें आप एक महीने में कमा कितना सकते हैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आपको थोड़ा कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। अब दोस्तों, मान लीजिए आप इसमें काम करना शुरू करते हैं अपनी बाइक के साथ और आपकी बाइक 50 से 55 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देती है, ऐसा मान के चलते हैं। इसके बाद आप फूड डिलीवरी चालू करते हैं और उसमें आपका रेगुलर काम शुरू हो जाता है, तो आपको मिनिमम दिन की 15 से 20 राइड मिलना आम बात हो जाती है अगर आप फुल टाइम काम करते हैं तो मिनिमम पर डे राइड हम 15 गिनते हैं। उसके बाद आपको राइड कम किलोमीटर वाली भी मिलेगी, ज्यादा किलोमीटर वाली भी मिलेगी। हम यहाँ पर मिनिमम 10 किलोमीटर पर राइड गिनते हैं, यानी कि पर ऑर्डर आपको 10 किलोमीटर बाइक चलानी पड़ेगी, ये एवरेज पकड़ के चलते हैं। उसके बाद आपको पर ऑर्डर 20 से 25 रुपए भी मिल सकते हैं, 50-60 रुपए भी मिल सकते हैं, 80-90 रुपए भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हम एवरेज 60 रुपए पकड़ के चलते हैं, यानी कि पर ऑर्डर आपको 60 रुपए मिलते हैं, ऐसा मान के चलते हैं। इसके बाद हम महीने में 26 दिन काम करते हैं, ऐसा मान के चलते हैं, यानी कि हफ्ते में 1 दिन हम छुट्टी रखते हैं, ऐसा मान के चलते हैं। अब दोस्तों, ये सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हम एक कैलकुलेशन करते हैं और उससे अंदाजा लगाते हैं कि हम एक महीने के अंदर कितना कमा सकते हैं। तो दोस्तों, हम फुल टाइम काम करते हैं, उसके हिसाब से अर्निंग कितनी होगी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब दोस्तों, हम महीने में 26 दिन काम करते हैं और पर डे हमको 15 राइड्स मिलती है, यानी कि 15 ऑर्डर्स मिलते हैं, तो हमारी महीने की राइड्स हो जाती है 390। अब दोस्तों, 390 राइड्स को पर ऑर्डर अर्निंग यानी कि 60 रुपए से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें महीने की अर्निंग मिल जाती है 23,400 रुपए, यानी कि 23,400 रुपीज। अब ये जो टोटल अर्निंग है इसमें से हमें सारे खर्चे माइनस करने हैं, तभी जाके हमको नेट अर्निंग मिलेगी। अब इसमें सबसे पहला खर्चा और सबसे बड़ा खर्चा है फ्यूल एक्सपेंस। तो दोस्तों, महीने की टोटल राइड्स होती है 390, जिसको एवरेज किलोमीटर्स यानी कि पर राइड एवरेज किलोमीटर्स जो हमने पहले 10 किलोमीटर्स गिने थे उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो महीने के टोटल किलोमीटर्स हो जाते हैं 3,900। अब ये 3,900 किलोमीटर को बाइक की माइलेज यानी कि 50 किलोमीटर पर लीटर के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाते हैं 78 लीटर्स फ्यूल, यानी कि एक महीने के अंदर आपका 78 लीटर्स फ्यूल खर्च होगा। अब ये 78 लीटर्स फ्यूल को फ्यूल के रेट यानी कि एवरेज 100 रुपीज से मल्टीप्लाई करते हैं
तो आपको मिल जाएगा एक महीने का फ्यूल एक्सपेंस, यानी कि 7,800 रुपए, 7,800 रुपीज, जो कि आपका एक महीने का फ्यूल एक्सपेंस है। उसके बाद दोस्तों दूसरे खर्चे की बात करते हैं, यानी कि बाइक के मेंटेनेंस के बारे में। तो आपको अपनी बाइक को हर 5,000 किलोमीटर पे सर्विस करानी पड़ती है, जिसमें रेगुलर सर्विस और ऑयल चेंज आ जाता है। तो दोस्तों जितना आपका यूज है उसके हिसाब से आपको साल में कम से कम 8 से 10 बार सर्विस करानी पड़ती है, क्योंकि आपको पूरा काम बाइक से ही लेना है। आपको हर दिन हर महीने इसी से काम करना है। तो दोस्तों इस हिसाब से अगर 10 बार सर्विस का खर्चा गिने और एक बार का एवरेज 700 रुपीज गिने, तो आपको साल का 7,000 रुपए मेंटेनेंस में जाता है। इसके बाद दोस्तों तीसरा खर्चा इंश्योरेंस का गिनते हैं, जो कि 1500 से 1800 रुपए में हो जाता है, पर हम 2400 रुपए गिनते हैं, यानी कि एक साल का 2400 रुपए आपका इंश्योरेंस में जाता है। उसके बाद दोस्तों आपका मेन खर्चा, जो कि आपको दिखता नहीं है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए आप एक बाइक खरीदते हैं जो कि 80,000 की है और आप उसे 2 साल तक चला रहे हैं। तो दोस्तों ये बाइक की प्राइस यानी कि सेकंड हैंड वैल्यू 2 साल के बाद ऑलमोस्ट आधी हो जाएगी, यानी कि 2 साल में आपका 40,000 बाइक के ऊपर डिप्रिसिएशन हो जाएगा। तो इसे भी इस खर्चे में इंक्लूड कर लेते हैं। तो 40,000 को 24 महीने से डिवाइड करते हैं तो एक महीने का हो जाता है 1667 रुपए। अब दोस्तों अर्निंग में से ये सारे खर्चे माइनस कर लेते हैं, तो हमारी टोटल अर्निंग थी 23,400 रुपए। उसमें से फ्यूल एक्सपेंस माइनस करते हैं 7,800 रुपए। उसके बाद आपका मेंटेनेंस, जो कि साल का 7,000 रुपए था, यानी एक महीने का हुआ 600 रुपए, उसे भी माइनस कर लेते हैं। उसके बाद आपका बाइक का इंश्योरेंस, जो कि साल का 2400 रुपए है, यानी कि महीने का 200 रुपए होता है, उसे माइनस करते हैं। उसके बाद आपकी बाइक का डेप्रिसिएशन, जो कि 1667 रुपए, यानी कि ऑलमोस्ट 1700 रुपए हो गए, उसे भी माइनस करते हैं। तो दोस्तों ये सारे खर्चे माइनस करने के बाद आपके हाथ में बचते हैं 13,100 रुपए, जो कि आपकी नेट इनकम हो जाती है। इसमें कोई भी इंसेंटिव हमने नहीं गिने। तो अगर आप फुल टाइम काम करते हैं तो इसमें आपको इंसेंटिव एक्स्ट्रा मिलते हैं। उसके बाद आपको सर्ज चार्ज है वो भी एक्स्ट्रा मिलता है, जैसे कभी डिमांड ज्यादा होती है, कभी बारिश होती है, कभी कोई एक्सट्रीम कंडीशन होती है, उसमें अगर आप काम करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बोनस भी मिलती है। तो ये सब आप अगर मिलाने जाएंगे तो आपकी लगभग एक्स्ट्रा इनकम 5,000 के करीब हो जाएगी। यानी कि अगर आप सीरियसली काम करते हैं इसमें और फुल टाइम काम करते हैं तो आप 18,000 रुपए पर मंथ के करीब कमा सकते हैं। अब दोस्तों स्विगी और जोमेटो दोनों ही प्लेटफॉर्म पर आपको अर्निंग तो सेम जैसी हो जाएगी, पर इन दोनों में एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, जिसे अगर आप ध्यान में लेंगे तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको स्विगी में ज्वाइन होना है या फिर जोमेटो में। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि जोमेटो में पर ऑर्डर अर्निंग होती है वो कम होती है और जो इंसेंटिव मिलता है वो ज्यादा होता है। यानी कि आप ऐसा मान सकते हैं कि जोमेटो टारगेट बेस है, आप टारगेट कंप्लीट करेंगे तो ज्यादा कमाएंगे। इसके मुकाबले अगर स्विगी की बात करें तो आपको पर ऑर्डर अर्निंग जोमेटो के मुकाबले ज्यादा मिलती है, पर इसमें आपको इंसेंटिव कम मिलते हैं। यानी कि आप अगर टारगेट पूरा करने पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे फिर भी अच्छा कमा लेंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको फुल टाइम काम करना है तो आप जोमेटो में जाइएगा, क्योंकि आप फुल टाइम काम करेंगे, ज्यादा ऑर्डर्स कंप्लीट करेंगे, आपके ज्यादा टारगेट्स कंप्लीट होंगे, तो आपको इंसेंटिव अच्छी मिलेगी और कमाई ज्यादा होगी। और अगर आपको पार्ट टाइम काम करना है तो आप स्विगी में ज्वाइन होइए। आपको इंसेंटिव इतने नहीं मिलते हैं उसमें, पर आपको ऑर्डर की अर्निंग अच्छी मिलती है। तो आप इसमें फुल टाइम जाए या पार्ट टाइम जाए, इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। और आपको अगर फुल टाइम ही जाना है तो दोनों में से किसी में भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर पार्ट टाइम के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्विगी में ज्वाइन होइए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ड्राइविंग हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।